साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु भंते जी के चरणों में हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं प्रातः में संयुक्त निकाय का। संयुक्त निकाय में निदान वग्ग का यानी दूसरी पुस्तक है निदान वग्ग। इस पुस्तक में आने वाला धातु संयुक्त के चौथे भाग का चौथे वर्ग का चौथा सूत्र है नो चेदं सुत्त। ठीक है। भगवान बुद्ध जी ने इस सूत्र में बहुत ही सुंदर तरह से धर्म बोध के बारे में बताया है, धातुओं के यथार्थ मुक्ति ज्ञान के बारे में बताया है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं यह सूत्र जो है श्रावस्ती में ही उपदेशित हुआ। जब भगवान श्रावस्ती में जैतून में विराजमान थे तभी भगवान ने भिक्षुओं को यह बताया है। भगवान कहते हैं नो चेदं भिक्खवे पठवी धातु या असाधु अभविष्यत्। भिक्षुओं, यदि इस पृथ्वी धातु का, ये पृथ्वी धातु जो है, इस पृथ्वी धातु का आस्वाद यदि नहीं होता, यानी इस पृथ्वी धातु में आस्वाद है, हम जो ये रूप देख रहे हैं ना, तो इस रूप में एक आस्वाद है। ठीक है। आस्वाद का क्या है कि उसका जो सुख है, सुख भोगते हैं ना, छंद जो है इसके आधार पर, तो ये जो आस्वाद है यदि नहीं होता तो भगवान कहते हैं कि नैदं सत्था पृथ्वी धातु या सारज्ययुं। यदि ये आस्वाद न होता तो कोई भी सत्व इस पृथ्वी धातु के प्रति आसक्ति नहीं रखते। अब हमको देखने को मिलता है, हम निरंतरता से देखते हैं कि हमारी आंखों से जो जो रूप दिखाई देता है, जो जो चीजें दिखाई देती हैं, इन सभी रूपों के प्रति हमें किसी न किसी भाव से आस्वाद की अनुभूति होती है। सुंदर रूप देखते ही ये मुझे होता या फिर ये मेरा होता तो कितना सुंदर, सुंदरता दिखाई देती है। तो हम तो सभी प्रकार की, तो जो जो पृथ्वी धातु है, आध्यात्म या बाहित, यानी भीतर की भी, हमारे शरीर की भी, और इस शरीर के बाहर की भी जितनी भी पृथ्वी धातु है, तो भगवान क्या कहते हैं कि यदि इस पृथ्वी धातु में आस्वाद न होता, इस पृथ्वी धातु में सुख सौमनस्य का अभाव दिखा न देता, तो लोगों का, इस सत्वों का इस पृथ्वी धातु के प्रति आसक्ति नहीं रहती। रखना ही क्यों, यदि आस्वाद ही नहीं है तो आसक्ति क्यों। भगवान कहते हैं यस्माच को भिक्खवे अत्थि पृथ्वी धातु या असाधु। भिक्षुओं, इस पृथ्वी धातु के प्रति आस्वाद होने के कारण ही, इस पृथ्वी धातु में आस्वाद होने के कारण ही तस्मा सत्ता पृथ्वी धातु या सारजंती, इसीलिए लोग इस पृथ्वी धातु के प्रति आसक्ति रखते हैं, इससे बंध कर चलते हैं, इसके सहारे चलते हैं करके भगवान ने देखा बताया है। ये जो पृथ्वी धातु के कारण सुख सौमनस्य उत्पन्न होता है ना, सुख सौमनस्य जो उत्पन्न होता, उसी सुख सौमनस्य के प्रति तो आसक्ति है। एक थोड़ा सा हट जाए तो तुरंत दूसरे इसके लिए आसक्ति उत्पन्न होती। ये आसक्ति हमें आपको ये थोड़ी देर के लिए लगता है कि अच्छा हम तो अनासक्त हो जाएंगे, परंतु एक पृथ्वी के प्रति आसक्ति नष्ट होते ही दूसरी पृथ्वी के प्रति आसक्ति बढ़ती जाती है। तो भगवान कहते हैं कि ये इस तरह से देखा जाता है। फिर भगवान कहते हैं नोचेदं भिक्खवे पृथ्वी धातु या आदिनवो अभिविश्य। यदि इस पृथ्वी धातु के प्रति, यानी पृथ्वी धातु में आदिनव न होते, आदिनव यानी उसके नुकसान जो है, उसके विपरीत होने वाले परिणाम जो है, ये न होते,
नईदं सत्ता पृथ्वी धातु या निबिंदेयु। तो इस लोक में पृथ्वी धातु के प्रति लोगों में विराग की भावना भी नहीं जागती। निर्वेद जो जागना कहते हैं, इसकी आसक्ति जो छोड़ने की जो बात है, जो आसक्ति का छूटना है, विरक्ति जो है वो नहीं होती। भगवान कहते हैं कि यस्माच को भिक्खवे अत्ति पठवी धातु या आदि नमो। भिक्षुओं, इस पृथ्वी धातु में आदिनव है, इसके नुकसान है। इसीलिए तस्मा सत्ता पठवी धातु या निबिंदन्ति, इसीलिए सत्व इस पृथ्वी धातु से विरक्त होते हैं, विभक्त होते हैं। इसके प्रति जो आसक्ति है वो टूट जाती है, वैराग्य जागता है। किस कारण से? क्योंकि आदि न है। तो हमको दिखाई देता है कि कोई चीज, हम बहुत सारी कथाओं में भी सुनते हैं, देखते हैं ना, कि किसी चीज से मन उखड़ जाए तो अब नहीं चाहिए करके, अब हो गया हमको, अब तो हम अलग रहेंगे, इस तरह से जो भाव जागता है वो किस कारण से? यही है कि उसके आदिनव है। इन आदिनवों को होने के कारण ही निर्वेद जागता है, निवेद जागता है। भगवान कहते हैं यस्माच को भिक्खवे अत्ति पठविदा नो चेदं भिक्खवे पठविदातु या निस्सरणं। निस्सरण यानी इससे मुक्त हो जाना, इससे छुटकारा पा लेना, है ना। निस्सरण यानी इससे विभक्त होकर बाहर आ जाना। ठीक है। तो ये जो निस्सरण, ये जो त्याग की भावना है, भगवान कहते हैं यदि इस पृथ्वी धातु में निस्सरण नहीं होता, ये छूटने का भाव, त्याग का भाव नहीं होता, तो नईदं सत्ता पृथ्वी धातु या निस्सरेयो, तो सत्व इस पृथ्वी धातु से अलग न होते, मुक्त न होते, इससे बाहर न आते। यस्माच को भिक्खवे अत्थि पृथ्वी धातु या निस्सरण। भिक्षु, इस पृथ्वी धातु में निस्सरण है, त्याग है। तस्मा सत्ता पृथ्वी धातु या निस्सरति, इसीलिए पृथ्वी धातु से लोग त्याग जगाते हैं, पृथ्वी धातु से आसक्ति से बाहर आ जाते हैं। तो पृथ्वी धातु में क्या क्या चीज है? आसक्ति है। पृथ्वी धातु में आदिनव है, पृथ्वी धातु में निस्सरण है। यदि आसक्ति नहीं होती तो सत्वों को आसक्त होने की आवश्यकता ही नहीं थी, है इसीलिए आसक्ति है। यदि ये नहीं होता, आ, उसके दोष नहीं होते, आदिनव नहीं होते, तो उसमें निबेद भी नहीं जागता। आदिनव है इसीलिए निबेद है, इसीलिए वैराग्य है। यदि इसमें निस्सरण नहीं होता, है ना, इसमें त्याग का भाव नहीं, यदि तुम छोड़ न सकते, निस्सरण में इसमें कहा है कि पृथ्वी धातु को तुम छोड़ सकते हो, यदि ये छोड़ सकने वाला भाव न होता तो सत्व को छोड़, यदि तो सत्व को छोड़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि छूटेगा ही नहीं। इस पृथ्वी का स्वभाव है कि तुम इसको त्याग सकते हो, छोड़ सकते हो, इसी पृथ्वी में वो है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि इसीलिए पृथ्वी में यह धातु को लोग त्याग सकते, छोड़ सकते हैं। ये समझ में आया आपको? यानी पृथ्वी धातु के प्रति जो ये शरीर है, पृथ्वी धातु का बना है, ये बाहरी वस्तु है, आप हमको दूर से दिखाई दे रहे, ये सारी बाहरी वस्तु है। ये सारी, ये फोन हो जाए, चार्जर हो जाए, हमारे आंखों के सामने जो जो दिख रहा है, ये सारे पृथ्वी धातु से बने हैं। इसकी इसके प्रति आसक्ति है, तभी हमारे टेबल पर रखी है ना। यदि इनको मैं त्यागने का भाव, यानी इससे मैं अलग न हो, ऐसा भाव न होता, तो फिर त्याग की भावना भी नहीं जागती। तो पृथ्वी धातु के गुणों में ही ये बैठा हुआ है क्या, कि इसके प्रति आसक्ति है, इसके आदिनव है, और इसमें निस्सरण भी है। इसीलिए आसक्ति को त्यागा जा सकता है। ठीक है, आसक्ति को त्यागा जा सकता है। दूसरा, यह आदिनव के होने के कारण इसके प्रति वैराग्य जगाया जा सकता है। तीसरा, कि इसमें निबेध होने के इसमें निस्सरण होने के कारण ही इसका त्याग किया जा सकता है, इससे बाहर आया जा सकता है। तो ये पृथ्वी धातु के प्रति। इसी प्रकार भगवान कहते हैं नो चेदं भिक्खवे आपो धातु या साधु भविष्यति।
इस आपो धातु में भी यदि आस्वाद न होता तो लोग आसक्त नहीं होते। नोचेदं भिक्खवे तेजो तेजो धातुया असाधु अभविष्य। यदि इस तेजो धातु में भी यह आस्वाद न होता, नोचेदं भिक्खवे वायु धातुया असाधु अभविष्य। यदि इन वायु धातु में भी इस प्रकार से आस्वाद नहीं होता, तो जिस प्रकार पृथ्वी में हमारा आस्वाद देखा जाता है, उसी प्रकार से आपो धातु के प्रति, तेजो धातु के प्रति और वायु धातु के प्रति भी समान रूप से देखा जाता है। भगवान कहते हैं कि इन चारों धातुओं में आसक्ति है, इसीलिए सत्व इनसे जुड़कर आसक्तपूर्ण जीवन जीते हैं, इससे बंधकर जीवन जीते हैं, है ना। इसमें आस्वाद है, इसीलिए आसक्ति है, आस्वाद होने के कारण आसक्ति है। फिर कहते हैं कि आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, इसमें यदि आदिनव न होते तो निब्बेद की बात ही ना आती। आदिनव है, इसीलिए सत्व जो है इससे निब्बेद, निर्वेद को जो पाना है, यानी इसे छूट जाने का, वैराग्य विरक्ति जिसे कहते हैं, वह भाव आ जाएगा। इन्हीं तीन धातुओं में, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, इसमें निस्सरण, निस्सरण यानी त्याग का स्वभाव है, इसे छोड़ा जा सकता है। इसीलिए सत्व इसको छोड़ सकते हैं, छोड़ते हैं। भगवान कहते हैं याव की वंच में भिक्खवे, भिक्षु, जब तक भिक्षु मुझे यह सत्ता इमासं चतुर्नंग धातुनंग असादं च साधतो आदिनवं च आदिनवतो निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं न अभ्यन्यासि। भिक्षु, जब तक मुझे इन चारों धातुओं के आस्वाद को न जान लिया, आदिनव को आदिनव की तरह न देखा, निस्सरण को निस्सरण की तरह न देखा, तब तक मैंने इस संपूर्ण पृथ्वी लोक में देवलोक सहित, मार सहित, ब्राह्मण सहित, सभी श्रमण ब्राह्मणों सहित इस देव मनुष्य की प्रजा में मैं विमुक्ति को प्राप्त कर लिया, ऐसा नहीं बताया। निस्सटा विसंयुक्ता विप्पमुत्ता विमर्यादिकेन चेतसा विहरत्सु। भगवान कहते हैं कि मैंने इसे न देखा, तब तक संबुद्धत्व को मैंने बोध किया है, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। भगवान कहते हैं जिस समय मैंने इन चारों धातुओं के आस्वाद को, आदिनव को, निस्सरण को यथाभूत अभ्यन्यासिंग, जैसा है वैसे बोध कर लिया, तभी भिक्षुओं मैंने इस संपूर्ण सत्वों में कहा कि मैं इससे विमुक्त हो चुका हो, विरक्त हो चुका हो, इससे बाहर आ चुका हो, अब मेरा इसमें कोई बंधन नहीं है, इस तरह का मैंने प्रतिज्ञा दी है करके कहते हैं भगवान। तो हमें इस चारों धातुओं के प्रति उनके स्वभाव को समझना चाहिए। इन्हीं धातुओं में आस्वाद है, इसीलिए आसक्ति है। यदि आस्वाद न होता तो आसक्ति नहीं होती। तो हमारे जीवन के प्रति, हमारे संपूर्ण लोक के प्रति जो आसक्ति है, वो किसके कारण है? इन चार धातुओं में आस्वाद होने के कारण है। आस्वाद यानी रस जो लेगा है ना, वह आस्वाद होने के कारण है। भगवान कहते हैं कि इसी चारों धातुओं के आदिनव भी है। आदिनव यानी इससे होने वाले नुकसान, है कि नहीं। जैसे हम देखते हैं, बहुत ही प्रिय होने वाली वस्तु समय के साथ नष्ट हो जाए तो दुख होता है, तो नष्ट होना ही उसका आदिनव हो गया। कोई भी चीज जैसी की तैसी नहीं रहती, है ना। तो ये स्वभाव है, ये नष्ट होने का स्वभाव होने के कारण, उसके आदि न होने के कारण इसके प्रति वैराग्य जागता है, निवेद जागता है ना। उसके बाद इसी में निस्सरण है, यानी त्याग सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमसे ये छूटेगा नहीं करके, ये सारी चीजें छूट सकती है। छूटने का स्वभाव इसमें है, त्याग का भाव इसमें है, इसीलिए त्यागा जा सकता है, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं।
तो ये स्वभाव धर्म इस धातुओं में होने के कारण ही भगवान कहते हैं कि सत्व इसमें से आसक्त भी होते हैं, इससे विरक्त भी होते हैं, इससे मुक्त भी होते हैं करके। तो भगवान कहते जब तक मैंने इन बातों को बोध नहीं कर लिया, तब तक मैंने अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं सम्यक संबुद्ध हूं। मैं इससे दूर हो चुका हूं, निसटा विसंयुक्ता, मैं इससे अलग हो चुका हूं, विप्पमुत्ता, मैं विमुक्त हो चुका हूं, विमर्याद सुखेन चेतसा विहरन्ति, इन सभी से भिन्न होकर, अलग होकर मैं इस लोक में विचरण करता हूं करके मैंने नहीं कहा। कब तक? जब तक मैंने इन्हें अच्छे से बोध न कर लिया हो। ठीक है, तो इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। ये सूत्र सुंदर तरह से बताता है। कौन, क्या नाम है सूत्र का? नोचेदं सूत्र। ठीक है, यानी ये न होता तो सत्व इस प्रकार से काम न कर पाते। तो धातु संयुक्त का ये एक और सूत्र हमको ध्यान में रखना चाहिए। धातुओं के बारे में हमको और सखोलता से हमको और अच्छी तरह से हमको गहराई तक हमको समझने का मौका मिल रहा है इन सूत्रों के कारण। अभी और 4-5 सूत्र बाकी हैं, उसके बाद यह धातु संयुक्त समाप्त होगा। तो यह सूत्र जो है, यह सूत्र भी हम सभी को धातुओं के यथार्थ स्वभाव को, उसकी आसक्ति को, उसके आदिनव को, उसके निस्सरण को देखने के लिए, धर्म को बोध कर लेने के लिए यह सूत्र उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।